हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, ये आज हमारी क्लास नेक्स्ट होगी EVS की, जिसमें हमने टारगेट रखा है सीटेट 2022 के लिए। ठीक है, तो ये हमारी क्लास तो कौन सी होगी? आज 7वें नंबर की क्लास होगी और ये टॉपिक हमारा सेक्स होगा। क्योंकि हमने पिछली क्लास में आवास के बारे में पढ़ा हुआ था और आवास हमारे पूरे नहीं हुए थे। उसमें आपको हमने बताया था कि विभिन्न राज्यों में किस तरह के आवास होते हैं। जैसे बांस के बने हुए घर कहाँ पर होते हैं, तो असम राज्य में होते हैं। मिट्टी के घर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मिट्टी के घर जो होते हैं वो हमारे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हाउस बोट बताया था क्या कहलाता है, डोंगे क्या होते हैं, टेंट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने हमारे आवास वाले पार्ट फर्स्ट में पढ़ ली थी। ये हमारा आवास का पार्ट सेकंड होगा और इसमें हम जनजातियों के निवास स्थान पढ़ेंगे। तो इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि अभी जो हाल ही में आपका संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 यानी MP टेट ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ, उसमें हमारी शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आया हुआ था कि जो मलोका है वह क्या है। इस तरह का क्वेश्चन था कि मलोका क्या है। क्या था क्वेश्चन? मलोका क्या है। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दिया गया था? ऑप्शन में दिया गया था, फर्स्ट ऑप्शन था एक जानवर है। क्या दिया था? एक जानवर है। दूसरा ऑप्शन था एक पक्षी है। तीसरा ऑप्शन था एक प्रकार का मकान है। अब जिसने ये पढ़ा होगा उसी का करेक्ट आंसर हुआ होगा। ठीक है, बाकी तो तुक्का तो फिर सभी ने लगाया होगा। ठीक है, तो जो मलोका होता है एक प्रकार का निवास स्थान कहलाता है, आवास। ठीक है, तो यह एक पितृवंशी आवास होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हमें सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है इग्लू, और यहाँ पर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो इग्लू है ये किस जनजाति के निवास स्थान को इग्लू कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, तो एस्किमो जनजाति का जो निवास स्थान है उसे क्या कहते हैं? इग्लू। अब पूछ लेगा कि जो इग्लू आवास होते हैं वो किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं, बर्फ के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? बर्फ के। कह देंगे कि जो इग्लू है यह किस प्रदेश में इग्लू आवास पाए जाते हैं? तो टुंड्रा प्रदेशों में। अब आपने पढ़ा होगा कि जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं यहाँ पर बर्फ जमी हुई होती है। ठीक है, बर्फ जमा होने के कारण यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं या तो होते ही नहीं या फिर बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, बौने जैसे कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि जो टुंड्रा प्रदेश है यहाँ पर एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाला मकान क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इग्लू को अंदर से गर्म रखने के लिए, मतलब यहाँ पर बहुत ठंड होती है। ठीक है, तो अंदर से गर्म रखने के लिए सील मछली की खाल लगाई जाती है। किसकी? सील मछली की। अब आपको पता होना चाहिए कि टुंड्रा प्रदेशों में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर जो सील मछली की खाल लगाई जाती है और इसी की चर्बी को जला करके इन मकानों में क्या होता है? रोशनी की जाती है, उजाला किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना इग्लू के बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्यूपिक। क्या दिया गया है? ट्यूपिक। अब जिसने पढ़ा होगा कि ट्यूपिक क्या होता है उसको तो पता रहेगा, वरना यही पता नहीं होता कि ट्यूपिक होता क्या है। ठीक है, तो जो ट्यूपिक है ये ध्रुवीय भालू। अब आपको पता होगा कि रेंडियर प्रजाति के भालू होते हैं, ध्रुवीय भालू होते हैं। ये सारे कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो टुंड्रा प्रदेशों में। ठीक है, तो जो ध्रुवीय भालू होता है इसकी खाल से बने एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं? ट्यूपिक कहते हैं। अब आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि जो ट्यूपिक है वो एस्किमो जनजाति का आवास कहलाता है। ठीक है, और कौन सा आवास होता है? ग्रीष्मकालीन होता है, ना कि शीतकालीन। ये बातें याद रखना कि कौन से आवास ग्रीष्मकालीन है और कौन से आवास शीतकालीन है। ठीक है, तो जो ट्यूपिक है ये ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं कहाँ पर? एस्किमो जनजाति के। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है किस्ताऊ। किस्ताऊ एक प्रकार का मकान है। ठीक है, जिस तरह से पूछ लिया कि मलोका क्या है, इसी तरह पूछ सकते हैं कि किस्ताऊ है एक प्रकार का मकान है, एक प्रकार की यात्रा है, क्या है? तो किस्ताऊ एक प्रकार का क्या है? आवास है। अब किसका आवास है? तो खिरगीज जाति जो होती है, खिरगीज जाति के घास से बने, किसके बने होते हैं? घास के, और शीतकालीन है। कैसे हैं? शीतकालीन आवास क्या कहलाते हैं? किस्ताऊ कहलाते हैं। तो खिरगीज जाति के घास के बने शीतकालीन आवास किस्ताऊ कहलाते हैं। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर दिया गया है योर्त। योर्त क्या कहलाते हैं? अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि अभी से तैयारी क्या करना, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो आ जाएगा, नोटिफिकेशंस भी आपका आ जाएगा, और तैयारी जो है पहले की हुई तैयारी ही आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर दिलाती है। ठीक है, एक महीने में कोई तैयारी नहीं कर सकता,
ठीक है। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, योर्त। योर्त क्या होते हैं, तो खिरगिज जाति का ग्रीष्मकालीन आवास। केस्ताव क्या होता है, तो खिरगिज जाति का शीतकालीन आवास। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। फिर दिया गया है यहाँ पर कू। तो कू तो सभी ने पढ़ा होगा, जो भील जाति होती है, भील जाति के आवास जो मिट्टी और पत्थर का बना होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेंगे कि जो भील जाति का कू आवास होता है यह किसका बना होता है, मिट्टी और पत्थर का बना होता है, मिट्टी और लकड़ी का बना होता है। और ये पूछा भी गया था पिछली बार। ठीक है, तो मिट्टी और पत्थर का बना होता है तथा जो छत होती है इसकी वो खारपेल या घास फूस की बनाई जाती है। तो कू, सबसे पहला क्वेश्चन, कू भील जाति का आवास होता है, मिट्टी और पत्थर का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, हाँ पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था एक बरली करके था, जो बरली आवास है। अब जिसने बरली जनजाति पढ़ी होगी कि ये कहाँ पाई जाती है उससे बना होगा क्वेश्चन। पूछा गया था पिछली बार सीटेट में क्वेश्चन कि जो बरली आवास हैं वो किसके बने होते हैं और कहाँ पर होते हैं। तो बरली जनजाति आपने पढ़ा होगा, बरली चित्रकला पढ़ा होगा आपने, महाराष्ट्र में की जाती है। अब वहाँ पर महाराष्ट्र ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में क्या था, वहाँ पर गुजरात था और राजस्थान था। ठीक है, गुजरात और राजस्थान। तो जब जो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा तटवर्ती इलाके होते हैं और तटवर्ती इलाकों में बरली आवास देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन में राजस्थान था, तो उसका करेक्ट आंसर आपका राजस्थान आयोग ने भी माना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, टापरा या डांगला। ये क्या कहलाता है, तो टापरा या डांगला राजस्थान के आदिवासियों के आवास को टापरा या डांगला कहते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राजस्थान में जो मिट्टी के बने हुए घर पाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के घर बने होते हैं कहाँ पर, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है और गर्मी से बचने के लिए वहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। और जो इसकी छतें होती हैं मिट्टी के घरों की, वो किसकी बनी होती हैं, नीम और कीकर की लकड़ी की, ताकि दीमक ना लगे। और जो फर्श होता है वो गोबर से लीपा जाता है, क्यों, क्योंकि कीड़े ना लगें। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कहीं भी आपको, जैसे यहाँ पर आपको राजस्थान देखने को मिल गया, तो आपको रिकॉल करना है कि हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा है, क्या हमसे आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी बहुत ही मजबूत होती है। ठीक है, और हम कभी भी इसे फिर भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं झोपा या पड़वा। ये क्या कहलाता है, तो ये भी राजस्थान के, ये पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के आवास को क्या कहते हैं, झोपा व पड़वा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्स। अर्स क्या कहलाता है, तो अर्स भी एक प्रकार का मकान है। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो भारत में देखने को मिलती हैं, यहाँ पर निवास करने वाली जो आदिम जाति है उसका निवास स्थान अर्स कहलाता है। और पूछ सकते हैं कि जो अर्स आवास हैं वो किस आकृति के होते हैं, तो ढोल की आकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है तिपी। तिपी क्या कहलाता है, तो तिपी भी एक प्रकार का क्या है, आवास है। तो रेड इंडियन लोगों के द्वारा, किसके द्वारा, रेड इंडियन लोगों के द्वारा रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में चमड़े से बने शंक्वाकार मकान क्या कहलाते हैं, तिपी। तो ये याद रखना कि कौन से मकान किस आकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है मुनसा। मुनसा भी एक प्रकार का आवास है। और जो भोटिया जनजाति है, कहीं कहीं भोटिया लिखा होता है, कहीं कहीं भोतिया लिखा होता है, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जो भोतिया जनजाति है यह उत्तराखंड में पाई जाती है और इसके शीतकालीन आवास को क्या कहते हैं, मुनसा कहते हैं। और इसी के विपरीत दिया गया है मैत। मैत भी भोतिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। तो याद रखना कि कौन से आपके शीतकालीन आवास होते हैं और कौन से आपके ग्रीष्मकालीन आवास हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर खाईमास। तो खाईमास भी एक प्रकार का आवास है। तो जो बद्दू जाति होती है कहाँ पर पाई जाती है, तो सबसे पहले आपको ये भी पढ़ लेना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। जब आपको जनजाति का पता होगा कि कौन सी जाति कहाँ पर होती है, तो फिर उसकी आवास याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो जो बद्दू जनजाति है वो अरब और सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। अब इसे कैसे याद रखें कि बद्दू जनजाति, अरब और सहारा, तो बद्दू से याद रखेंगे दद्दू, और दद्दू हमारे क्या है, रब को बहुत मानते हैं, वही उनके सहारा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेंगे। किसी भी तरह से आप ट्रिक के माध्यम से या फिर जैसे भी याद हो जाए याद रख लें। ठीक है, तो बद्दू जनजाति के लोगों का आवास क्या कहलाता है, खाईमास कहलाता है। क्या, खाईमास। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट हमने डाला है, वही क्वेश्चन जो अभी आपको बताया कि जो मलोका है वो क्या है, एक प्रकार का मकान होता है, पितृवंशीय मकान होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर नोट में डला हुआ है कि जो कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीकन महाद्वीप में पाई जाने वाली जो बुस्मैन जनजाति है, तो पूछ सकते हैं कि बुस्मैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, या फिर महाद्वीप पूछेगा तो अफ्रीकन महाद्वीप में। तो बुस्मैन जनजाति के जो लोग हैं वो स्थायी निवास नहीं बनाते और अस्थायी निवासों को क्या कहते हैं, कल पढ़ा था हमने, टेंट कहते हैं। तो जब स्थायी निवास नहीं बनाते तो अस्थायी निवासों को टेंट कहते हैं। और ये या तो टेंट बनाते हैं या फिर झोपड़ी, गुफाएं और टेंट, तो ये सभी क्या होते हैं, अस्थायी निवास। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से अस्थायी निवास हैं
ऑप्शन में दे देंगे झोपड़ियाँ, गुफाएं और टेंट। इसी तरह से 4 ऑप्शन बना देंगे। तो जो अस्थायी निवास होते हैं मतलब कुछ समय के लिए बनाते हैं और फिर दूसरे स्थानों पर पलायन कर जाते हैं, ठीक है। तो अस्थायी निवास कौन कौन से होते हैं? झोपड़ियाँ, गुफाएं और टेंट होते हैं। और एक कौन सी जनजाति के लोग बनाते हैं? तो बुशमैन जनजाति के, जो कहाँ पर पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल या अफ्रीकन महाद्वीप में, ठीक है। तथा आखेट कर अपना जीवन यापन करते हैं। आखेट का मतलब शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। और बुशमैन जनजाति के लोग स्थायी निवास नहीं बनाते बल्कि अस्थायी निवास बनाते हैं। और अस्थायी निवास कौन कौन से होते हैं? तो झोपड़ियाँ होती हैं, गुफाएं और टेंट। क्या कहलाते हैं अस्थायी निवास? की कुछ समय के लिए बनाया और फिर मिटा करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और अपना शिकार के माध्यम से जीवन यापन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका आवास का सेकंड टॉपिक और यहाँ पर आपके आवास कंप्लीट होते हैं, ठीक है। दोनों वीडियो जरूर देखें आवास वाले, क्योंकि इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।